कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। दोस्तों, अगर इंसान चाहे तो इंसान बंजर में भी हरियाली ला सकता है। तो जो भी बच्चे अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि मैं मैथमेटिक्स नहीं सीख सकता हूँ या मैं ये फास्ट कैलकुलेशन नहीं सीख सकता हूँ, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि मैं धमाकेदार ट्रिक्स लेके आऊँगा और इसके बाद फिर मैं जो चैप्टर स्टार्ट करूँगा उसमें आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए आप इन ट्रिक्स को अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप में अलग अलग जो लेसन है उसमें अपने जो इन ट्रिक्स का यूज़ भी करूँगा और जो आगे आने वाले क्वेश्चन हैं उनको अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बीके क्लासेस और मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किसी भी नंबर को अगर हम 5 से 25 से या 125 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर मल्टीप्लाई करने में हमें बहुत टिपिकल लगता है, लेकिन मैं आसान स्टेप में आपको समझा रहा हूं कि उसको हमें करने के लिए कैसे कैसे स्टेप फॉलो करने चाहिए और उसका आंसर हम बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो मल्टीप्लाई करने वाले हैं वो किसके लिए मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 5 से। यानी अगर 5 की पावर n अगर दे रखा है, मींस 5 जैसे 5 की पावर 1 हो, 5 की पावर 2 हो, 5 की पावर 3 हो, मतलब यहां से क्या हो सकता है, या तो 5 हो या 25 हो या 125 हो। इस तरह की जो संख्याएं हैं, अगर उन संख्याओं से अगर किसी नंबर को हम या किसी संख्या को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर चुटकियों में हम कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर हमारे पास में 210 है, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई अगर हमें 5 से करना है तो हमें करना क्या होता है, एक स्टेप है, इस वाली डिजिट को क्या करें, हम हाफ कर दें और एक जीरो लगा दें। इसका हाफ किया हमने, कितना हो गया 105, और 105 में एक जीरो लगा देंगे, 105 और एक आपने जीरो लगा दिया। ये आंसर आपका आ चुका है। सिंगल स्टेप में आपने क्या किया, इसका तो हाफ किया, 210 जो थे 210 का क्या कर दिया, हाफ कर दिया, कितना आया 105, और एक इसमें जीरो बढ़ा दिया। तो बस जो पहली वाली संख्या होती है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं या हाफ कर देते हैं, ठीक है, सीधे सीधे ये समझ लो कि हमें हाफ कर देना उसका। और ये 210 है, इसका हाफ किया, हाफ कितना है 105, और एक जीरो बढ़ा देना। 5 से अब कोई आपका मतलब नहीं रह गया, बस आपको ये स्टेप फॉलो करना है। बस देख लीजिए, अगला आप देखेंगे कि अगर हमारे पास में कितना है 150 और उसमें हमें 5 का मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, इसका हाफ कर लें, इस वाले नंबर का कितना हो जाता है 75, और एक इसमें आप जीरो बढ़ा दें, आंसर आ गया हमारा। आप बिल्कुल एक लाइन में ही उसका आंसर लिख सकते हैं। और देख लीजिए 432, और उसमें अगर हमें 5 का करना है, जब 400 का आधा कितना होता है 200, और 32 का आधा 16, और एक हमें जीरो बढ़ा देना है, बस आंसर हो गया हमारा। तो इस तरह से हम जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, और देख लीजिए आप, कितनी भी बड़ी हमारे पास में संख्या हो 3216, और उसको अगर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें इसमें 5 से मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा। इससे अच्छा हम क्या करें, इसका हाफ कर लें, और 32 है इसलिए कितना हो जाएगा 3216 का मतलब कितना हो जाएगा 1608, हाफ हो गया। हम जानते हैं 3200 का आधा 1600, 16 का आधा 8 होता है, और इसको क्या करना है, एक जीरो लगा दें इसमें, बस आंसर आ गया हमारा। कोई प्रॉब्लम आई आपको इनको सवाल करने में? लेकिन अगर इसका मल्टीप्लाई करने के लिए आप बैठते हैं तो चलो यहां तो आप कर सकते हो सकता है आपको 21 का या 21 का मल्टीप्लाई आता हो कि 21 5 जा 105, और एक जीरो आपका आ गया, या 15 का भी आता हो कि 15 5 या 75, जीरो है। लेकिन क्या आप 432 का टेबल डायरेक्ट निकाल सकते हैं 5 से मल्टीप्लाई? तो इसलिए क्या करें, इसका हाफ कर दें और एक जीरो बढ़ा दें। इसके लिए आप क्या करें ना, आप इसमें इजीली आप इसका टेबल जानते होंगे, तो आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ता है। लेकिन अब यहां क्या है, इसका हाफ करिए और एक जीरो बढ़ा दीजिए। हाफ करने का मतलब क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है। अगर हम किसी चीज को हाफ करना होता है तो 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं, 2 हिस्सों में उसको बांट देते हैं। डिवाइड मींस बांटना, 2 हिस्से में इक्वल पार्ट्स में उसको हमने डिवाइड कर दिया, और 2 हिस्सों में जब हम उसको बांट देते हैं तो वो कितना रह जाता है, हाफ पोर्शन इधर रह जाएगा, हाफ दूसरे के पास रह जाएगा, आधा आधा हो गया पोर्शन। तो इसको हाफ किया, हाफ का मतलब 1608, और एक जीरो बढ़ा दिया। तो बस यही
एग्जाम्पल हमने बताए हैं, इनको आप एक बार देख लीजिए और आपका आंसर फटाफट अपने भी जो आप क्वेश्चन करना चाहेंगे उसमें फटाफट आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हम जो 25 है उसके लिए मैं आपको रिपीट करने वाला हूं कि हम किस तरह से उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए अभी बताता हूं मैं आपके लिए, 1 मिनट के लिए। देखिए ये मेरे पास बोर्ड है और मैं क्या करूंगा, इस बोर्ड को अब मैं, ये आपने कर लिए, सीख लिए, इसको अब मैं मिटा देता हूं, यहां से हटा रहा हूं इसको, ये एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब आप देखेंगे कि कैसे हमारे पास में जो क्वेश्चन है, अगर हमारे पास में 224 और उसमें 25 का मल्टीप्लाई करना है, क्या करेंगे हम इसके लिए। अब तक तो हम जो करते थे, हम एक बार हाफ करते थे और उसमें एक जीरो बढ़ाते थे। अब हम क्या करेंगे, इसका चौथाई करेंगे, यानी 1/4 कर देंगे और डबल जीरो बढ़ा देंगे। चलिए 224 का 1/4 करेंगे तो कितना हो जाता है, 200 का तो 50 होता है और 24 का 6 हो जाता है, तो कितना हो गया 56, फोर्थ कर दिया हमने। और जीरो कितने बढ़ने हैं, डबल जीरो बढ़ने हैं। यहां सिंगल डिजिट थी, सिंगल जीरो बढ़ रहा था, यहां डबल डिजिट से कर रहे हैं तो डबल जीरो बढ़ा दिया। अब 125 से अगर हमें करना होगा तो हम ट्रिपल जीरो बढ़ा देंगे। बस कुछ नहीं करना होता है, आपको करना क्या होता है, इसका 1/4 कर दीजिए और यहां पर डबल जीरो बढ़ा देना है। आपको क्या कर देना है, ये डबल जीरो बढ़ा देना है इसमें, यहां वाले लास्ट में आके। बस ये सिंपल स्टेप करने हैं आपको। 316 इंटू 25, हम इसको क्या करेंगे, अगर मैं बताऊं आपको सीधे सीधे देख के, तो हम इसको 4 से डिवाइड कर लूंगा। इसको 4 पार्ट में अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 से इसको डिवाइड करें, 4 7 जा 28 और कितना बचा 3 और 6, यानी 36 रह गया। इसको फिर से करेंगे, 4 9 जा 36 और डबल जीरो इसमें लगा दिया। बस मल्टीप्लाई करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब हम उसको डिवाइड कर रहे होते हैं, बांट रहे होते हैं, तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो डिवाइड करना क्या होता है, आसान है, और मल्टीप्लाई करना मुश्किल है। यही जीवन का नियम है। अगर आप बांटते हैं तो वो आप आसानी से कोई भी चीज है उसको लौटा सकते हैं, दे सकते हैं, उसको जल्दी से जल्दी आप उसको दे देंगे। लेकिन अगर आपको मल्टीप्लाई यानी बढ़ाना है किसी चीज को, तो उसके लिए आपको वक्त लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसके लिए आपको। तो अपने आप के लिए जब भी आप किसी अपनी नॉलेज को बढ़ाना होगा तो आपको उसके लिए वक्त देना ही पड़ेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन अगर आप अपने इस तरह से, हमने देखा कि जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद हमने देखा हम 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में अब हम देखते हैं 125 से मल्टीप्लाई हम किस तरह से करते हैं। तो देखिए जैसे अगर हमारे पास में कोई डिजिट है 312 और उसमें मल्टीप्लाई कितने का करना है, 125 का। अब हम इसकी मल्टीप्लाई, चूंकि ये 3 डिजिट नंबर है, इधर भी 3 डिजिट नंबर है, तो हम इसका मल्टीप्लाई हम आसानी से कर सकते हैं, आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहां पे हम इसको क्या करें, इसका 8 से डिवाइड कर दें और इसमें 3 जीरो बढ़ा दें। ये जैसे हम करते चले आ रहे हैं। 5 से जब मल्टीप्लाई किया था 1 जीरो बढ़ाया था, इससे करा था डबल जीरो बढ़ाया था, और इससे जब हम करेंगे तो इस पर कितने जीरो बढ़ाए थे हमने, 3 जीरो बढ़ाए थे। इसी तरह से अब 125 में 3 जीरो हमें बढ़ाने हैं। इसका क्या करना है, 8 से डिवाइड कर लिए, 8 3 जा 24, कितने बचा 7। अब ये 7 बचा और वहां से हमने कितना बचाया, 2 ले लिया, 72, और 8 9 जा 72 हो गया। और कितने जीरो लगाने हैं इस पे, 1 2 3, ये 3 जीरो हमें इसमें लगा देने हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको कि यहां पे हमने क्या किया है कि केवल हमने 8 से डिवाइड कर दिया है इस नंबर को और 3 जीरो इसमें लगा दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सिंपल है, आप अगर करने के लिए बैठेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और देख लीजिए 32,016 और इसमें मल्टीप्लाई हमें कितने करना है, 125 का, यानी 32,016 32,016 का गुणा करना है 125 से। हमें क्या करना है, इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए और इसमें 3 जीरो बढ़ा देना है। जब इसको डिवाइड कर देंगे 8 4 जा 32, जीरो लगा दिया, फिर 1 बुलाया, फिर से ना जाने डिवाइड नहीं कंप्लीट जा रहा तो फिर से जीरो, और जब 16 हो जाएंगे तो 8 2 जा 16, और इसमें कितने जीरो लगा देने हैं, 3 जीरो इस पर ऐड कर देने हैं।
बहुत सिंपल है, अगर हम डिवाइड वाली मेथड से करते हैं तो, और चूंकि हम 125 के मल्टीप्लाई के हिसाब से करते हैं तो इसमें हमें बहुत सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से जब आप इसको करेंगे तो ये आपके टाइम को काफी हद तक रिड्यूस कर देगा, बहुत हद तक आपके समय को बचाएगा। तो आप जब भी कहीं देखें 5 की पावर n, यानी वो कितनी भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 25 हो सकती है, 125 हो सकती है और 625, इस तरह से वो एंड सो ऑन चलती रहेगी। तो अगर इसी क्रम में अगर आपको मिल रहा है कोई नंबर और उससे किसी नंबर को मल्टीप्लाई कराया जाना है तो क्या करेंगे आप, जितने 5 दिए होते हैं उसमें 5 की पावर होती है उतने ही उसमें 0 बढ़ा देते हैं, और जितनी पावर है उस पावर के हिसाब से ही यहां पे क्या करना था, 2 से, यहां पे क्या करना 4 से, और यहां पे क्या करना है 8 से डिवाइड। आगे अगर इसमें 625 आएगा तो उसमें कितने से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 16 से, और 4 0 लगाने पड़ेंगे। तो आप इस तरह का जो मल्टीप्लाई है उसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष होता है उसकी जीत उतनी ही बड़ी होती है। जो इंसान जितना मेहनत करता है, जितनी लगन से शिद्दत के साथ कोशिश करता है, लगा रहता है, वो उतनी ही बड़ी कामयाबी हासिल करता है। हो सकता है उसको वक्त लगे उस काम में, लेकिन उसको एक्सपर्ट बनने में, फिर जब वो एक बार उसमें रम जाएगा तो अपने जो फील्ड है उसका लॉन्ग टर्म तक उसमें वहां पर लंबी रेस का, जिसको घोड़ा कहते हैं, वो बन के रहेगा और उसको अपनी पोजीशन को टॉप तक पहुंचाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो दोस्तों आप जिस फील्ड में भी हैं, जहां भी हैं, अपने फील्ड के एक्सपर्ट बन के रहिए। जब आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आपका फिर कंपटीशन किसी से नहीं रहता है। आप अपने जीवन में हर वो खुशियां, हर वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो दोस्तों आप अपने संघर्ष को कभी कम मत होने देना। जितना बड़ा आपका संघर्ष होगा आपकी जीत भी उतनी ही महान होगी, क्योंकि जब हम मान लेते हैं कि हार है तो आपकी हार निश्चित है, और जब अगर आपने ठान लिया तो फिर आपकी जीत निश्चित है। क्योंकि हमारा ये बॉडी क्या है, एक तरह से एक कंप्यूटर है। करता क्या है, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, ये हार्डवेयर हमारे साथ आता है, ये बॉडी हमारी होती है, लेकिन इसमें सारी चीजें हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर अपलोड हम अपने हिसाब से करते हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन हम जैसा बना होता है वहां से ऊपर वाला हमें देता है, लेकिन इसमें जैसी हमें अच्छी चीजें डालनी है, खराब चीजें डालनी है, वो सारी हम चीजें यही डालते हैं आके। और अगर हम अपने आप को मेहनत कश बना लें तो कोई भी चीज मेहनत के आगे टिक नहीं सकती है। कोई भी आदमी कितना ही ब्रिलियंट क्यों ना हो, अगर आप मेहनत करने वाले हैं, आप लगातार कोशिश करने वाले हैं, तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। हो सकता है आपको वक्त लगे थोड़ा सा अपने आप को उस काबिल बनाने में, लेकिन एक बार जब आप उस काबिल बन जाएंगे तो आपको कोई भी डिफीट नहीं कर पाएगा। परिस्थितियां चाहे कैसी भी रहें, लेकिन आप कभी अपने फील्ड में पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। जब भी परेशानियां आएंगी तो सबसे पहले उन लोगों के सामने आएंगी जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है। अगर आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं तो जो जैसे कहते हैं, एक मूवी में बताया गया है कि कामयाबी आपके पीछे झक मार के आएगी, तो बिल्कुल वो सही पॉइंट है। उसमें उन्होंने बिल्कुल सही यही कहा है, अगर आप अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं तो आप कहीं भी कोने में भी खड़े हो जाएंगे, दुनिया में लोग ढूंढते ढूंढते आपके पास चले ही आएंगे कि मुझे अपना काम कराना है तो मुझे उसी व्यक्ति से कराना है, क्योंकि एक्सीलेंसी का कोई कंपैरिजन नहीं होता है। तो आप लगातार कोशिश करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ में, मेरे चैनल पर बीके क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में मैं आपके साथ इसी तरह की ट्रिक्स लेके आता रहूंगा।